क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। कहते हैं कि एक बहुत बड़े सफ़र की शुरुआत जो होती है बहुत छोटे स्तर से होती है और फाइनली आज है 21 जनवरी 2026 और मैंने बहुत पहले एक ड्रीम देखा था कि मैं अपनी बाइक से द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया, धनुषकोडी, रामेश्वरम, कन्याकुमारी एक दिन अपनी बाइक से ज़रूर जाऊंगा। बहुत सारे ऑप्शन मेरे पास थे वहाँ जाने के, लेकिन मेरा जो शौक है बाइकिंग का, जो मैं हमेशा कहीं भी जाने के लिए बाइक को फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ, तो मेरे लिए बाइक और बाइकिंग बहुत बड़ी चीज़ है। और जो होता ना कि जीवन में जो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बहुत प्यारी होती हैं आपको, तो उनमें से एक बाइकिंग है। बाइक पे मुझे बहुत सुकून मिलता है और ये एक बाइकर्स और एक राइडर भाई समझ सकता है कि क्या वो फीलिंग होती है जब आपका हेलमेट लगा होता है और आप क्रूज़ कर रहे होते हैं। तो आज 21 जनवरी है और मैं भरसना से, जो कि एक बहुत छोटा सा कस्बा है डिस्ट्रिक्ट इटावा का, यूपी में, और वहाँ से मैं अपनी राइड शुरू कर रहा हूँ और अप्रॉक्स 2500 किलोमीटर वन साइड से है और बाकी फिर मैं रामेश्वरम, धनुषकोडी और जो भी बाकी जो कोस्टल बीच है उनको कवर करूँगा। तो मेरी अप्रॉक्स आने जाने की डिस्टेंस करीब 7000 या 8000 किलोमीटर हो सकती है और आज मैं इस सफ़र को शुरू कर रहा हूँ और इस सफ़र को मैं सोलो ही शुरू कर रहा हूँ। मेरे साथ जो मेरे जिया जी जाते हैं वो किसी रीजन की वजह से नहीं जा रहे हैं। हो सकता है 3-4 दिन बाद वो मुझे कहीं बीच से ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आज सोलो ही निकल रहा हूँ। बहुत ज़्यादा सर्दी है दोस्तों, और लेकिन जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे बहुत गर्मी रहती है, वहाँ पे सर्दी बहुत कम पड़ती है। तो आज मैं अपना ये सफ़र छोटे से कस्बे से निकल के और समुद्र की वादियों तक मैं शुरू कर रहा हूँ, जहाँ पे ज़मीन ख़त्म होती है और समंदर शुरू होता है। तो बहुत मज़ा आने वाला है इस सीरीज़ में, बने रहना। सारे एपिसोड एक एक करके आना शुरू होंगे, तो आप फिर एक एक करके एपिसोड सारे देखना। बाकी निकलते हैं घर से और टाइम था सुबह 5-5:30 बजे निकलने का, लेकिन फॉग बहुत ज़्यादा था तो किसी रीज़न की वजह से नहीं निकल पाया। फ़िलहाल निकलते हैं घर से और तो मिलते हैं मोटो ब्लॉगिंग बोर्ड में। दोस्तों निकल आए घर से और भरसना क्रॉस कर रहे हैं। फाइनली मैं और मेरी सीधा आज काफ़ी महीनों की तैयारी के बाद एक लॉन्ग ट्रिप करने के लिए तैयार हैं। निकल आए हैं घर से और सूर्य देवता पीछे निकल रहे हैं। सुबह का जल्दी का निकलने का प्लान था, लेकिन सुबह फॉग बहुत ज़्यादा था और सर्दी भी बहुत थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा लेट निकलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो और आज है 21 जनवरी और मे भी हो सकता है आप लोग जब भी ब्लॉग देख रहे होंगे उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो, क्योंकि मैं सोचा हूँ कि काफ़ी लेट ब्लॉग डालूंगा आने के बाद, क्योंकि मैं कोई परमानेंट ब्लॉगर नहीं हूँ कि मैं डेली ब्लॉग पोस्ट करूँ। बस मैं एक अपनी मेमोरीज क्रिएट करता हूँ जिसको मैं यूट्यूब पे पोस्ट कर देता हूँ। जब मेरा मन होता तो मैं देख लेता हूँ। डाटा स्टोर करके रखना ये सब पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल बढ़ते हैं अपने आगे की जर्नी के लिए और मैं इस ट्रिप पे अकेला जा रहा हूँ इस बार। जो मेरे राइडिंग पार्टनर जिया जी हैं वो इस बार नहीं जा रहे हैं कुछ रीजन की वजह से, और हो सकता है 3-4 दिन बाद मुझे वो ज्वाइन करें आके, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है उनका। तो काफ़ी लेट हो गया हूँ, ऑलमोस्ट 8 बज चुके हैं निकलते और बढ़ते हैं दोस्तों आगे की तरफ। और फिलहाल अभी यहाँ से मैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से होके और NH 44 की ओर बढ़ूँगा और यही वाले कट से उतर के, और बहुत सारा मज़ा आने वाला है दोस्तों इस ट्रिप पे। बने रहना इस सीरीज़ में। व्हील्स ऑन कोस्ट मैंने इस सीरीज़ को नाम दिया है, जो कि एक मेरे गांव से होके समुद्र के जो ओशियन के जो बीचेस हैं वहाँ तक मैं इसको कवर करूँगा। द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, धनुषकोडी, सारी जगह मैं एक्सप्लोर करूँगा और
बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हूँ, थोड़ा सा नर्वस ही हूँ क्योंकि पहली बार मैं सोलो जा रहा हूँ और सोलो जा रहा हूँ। मैं बहुत पहला जाऊँगा इस ब्लॉग जब आएगा उसके बाद, क्योंकि पापा को मैं बता के आया हूँ कि 2-3 दोस्त जा रहे हैं साथ में, तो उनको नहीं पता कि मैं अकेला जा रहा हूँ और मुझे पता है कि ये ब्लॉग तो वो देखेंगे ही देखेंगे दिन, तो उस दिन मैं बहुत पहला जाऊँगा। बट कोई नहीं, मैं उनको मैनेज कर लूँगा कि मैं घर से बिल्कुल सुरक्षित जा रहा हूँ और सुरक्षित ही वापस आऊँगा। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे पता है कि आप लोगों को भी उतनी ज़्यादा होगी, जो लोग मुझसे जुड़े हैं, देखते हैं मेरे वीडियोस वगैरह। और बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर, बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी मस्ती करेंगे। हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। और मैं निकल चुका हूँ अपनी सोलो राइड पे। और मैंने ब्लॉग सुबह से नहीं बना पाया क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जब पहला दिन होता है आपकी राइड का, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, सेटलमेंट करना, लगेज को पूरा माउंट करना बाइक पे, और बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि दिमाग में नहीं रहता उतना सब। और मैंने घर से निकलते टाइम ज़्यादा ब्लॉग अभी शूट किया नहीं है, और मैं घर से करीब इटावा से करीब 130 किलोमीटर निकल चुका हूँ, जहाँ पे मैंने अपना पहला स्टॉप लिया है। बाइक भी दिखाऊंगा कैसी लग रही है। फ़िलहाल अभी ब्लॉग को शुरू करते हैं यहीं से। और मैं निकला हूँ अपनी सोलो राइड पे, और जो जी हमारे मेरे साथ आते हैं पीयूष तिवारी, उनको कुछ काम पड़ गया तो इसकी वजह से वो नहीं आए। बाकी मैं जा रहा हूँ अपनी एक सोलो ट्रिप पे। कहाँ जाने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा, वो सब आपको आगे आने वाले ब्लॉग में बताऊँगा। और मैं घर से 130 किलोमीटर निकल आया हूँ। मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पे जो झांसी के लिए एक जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस से जो कट निकलता है, वहाँ से मैं उस कट से नीचे आ चुका हूँ। अब यहाँ से मैं NH27 लेके NH44 की तरफ जाऊँगा। और कहाँ जाऊँगा, आज कहाँ स्टे करूँगा, वो सब आपको मैं आगे बारे ब्लॉग में बताऊँगा। फ़िलहाल ब्लॉग को शुरू करता है यहाँ से, भगवान के नाम से। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम। मेरा नाम है जय यादव और आप देख रहे हैं मोटोमेटिक JS। यस, मोटोमेटिक JS। और मेरा पहले जो मेरा चैनल था उसका नाम था श्री राधे राइडर, जो कि मैंने अब बदल दिया है, उसको मैंने कर दिया है मोटोमेटिक JS। उसकी भी स्टोरी है कुछ, वो मैं ब्लॉग में बताऊँगा, ब्लॉग में बने रहना। और ये रही अपनी श्रीदा। यस, लुकिंग सो सेक्सी। और ये मेरे पास पहले आप देखा होगा, ये मेरा टॉप बॉक्स द्वारका राइड में लेके गया था। ये मेरे सैडल बैग, ये मैंने अभी टेल बैग अभी रिसेंटली नया लिया था, जो मैं अभी दिल्ली गया था। और ये मेरा एक MT का हेलमेट थंडर 3, ये भी मैंने नया लिया था इस राइड के लिए। बाकी तो सब पुराना है ही अपना। और बाकी निकलते हैं यहाँ से, ब्लॉग में बने रहना। और ये झांसी के लिए नीचे से एक हाईवे गया है, वो उसी रोड से चलना है मेरे को। और झांसी ललितपुर के बाहर से होते हुए ये NH27 जो भी है गूगल मैप दिखा रहा है, वो सीधा आपको सागर के बाहर से होते हुए NH44 की ओर ले जाएगा। कहाँ जाऊँगा, कहाँ रुकूँगा, वो सब मैं आपको आने वाले ब्लॉग में बताऊँगा। फ़िलहाल अभी निकलते हैं यहाँ से। मैंने पहला स्टॉप लिया तो मैंने सोचा कि ब्लॉग शुरू यहीं से करते हैं। और सुबह थोड़ा सा था, पहली बार सोलो राइड जा रहा हूँ तो थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, थोड़ा सा अंदर से कुछ अजीब सा लग रहा था, वो सब अब आ गया हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं मोटो ब्लॉगिंग बोर्ड में। हाँ सही है। हाँ तो दोस्तों मैं अभी झांसी निकल के बाहर आ गया हूँ NH44 पे। हाँ, और मैं झांसी से अंदर से क्यों आया उसका एक रीज़न है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। और उसका रीज़न एक बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों, यार मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैंने ना GoPro को 3 घंटे बाद ऑन किया है कम से कम, क्योंकि मैं रिसेंटली आप लोगों से जब मैं देखा अपने पीछे, जो मैं ग्लव्स पहन रहा था, और जैसे ग्लव्स पहन के मैं बैठा बाइक पे, तो एक अंकल पीछे से आए, स्कॉर्पियो कार से थे, वो पूरी फैमिली के साथ आई थिंक उदयपुर जा रहे थे।
तो बोले कि बेटा एक फ़ोटो क्लिक करना आपकी बाइक के साथ। मैंने कहा अंकल ठीक है कर लो। तो फिर मैं बाइक से उतरा और अंकल को बिठाया, अंकल का फ़ोटो क्लिक करा मैंने अंकल के फ़ोन में ही। और उसके बाद अंकल जैसे ही उतर रहे थे तो उनका जो पैर था वो सैडल बैग से लग गया। तो जैसे ही सैडल बैग से उनका पैर टच हुआ तो यार बाइक ना उनके ऊपर गिर गया पूरा। और ये जो हैंडल है, ये जो टोल प्लाजा की जो रेलिंग बनी हुई थी सीमेंटेड की, उसके ऊपर जाके टकरा गया। तो फिर मैंने पहले तो बाइक को उठाया, अंकल को खड़ा किया। अंकल को हालांकि कोई चोट नहीं लगी, बस थोड़ा पेट में हल्का सा कहीं थोड़ा सा वो मसल स्पैन जो होता है वो हो गया। लेकिन यार ये हैंडल ना पूरा ऊपर हो गया, तिरछा हो गया, ऐसे इस तरह से हो गया था। फिर क्या यार, फिर तो मेरा दिमाग ख़राब एकदम से, दिमाग सन मेरा। मैंने क्या है, पहला दिन है यार, पूरा ट्रिप ही मेरा बेकार हो जाएगा, फिर मैं क्या करूं। अंकल तो फिर सॉरी बोल के निकल गए। अंकल को काफ़ी गिल्टी फील भी हुआ, वो बहुत उदास हो गए। मैंने कहा अंकल कोई दिक्कत नहीं, मैं मैनेज करता हूँ, आप लोग निकलो, परेशान मत हो। आंटी ने भी बोला कि बेटा कुछ पैसे दे दूँ। मैंने कहा आंटी कुछ नहीं, आप लोग जाओ, उन लोग को भेजिए। फिर मैं वहाँ बैठा यार 10-15 मिनट, तो मेरे को होश ही नहीं भाई, मैंने उन लोगों को भेज दिया। मेरा दिमाग इतना ख़राब यार, मैं क्या करूँ, पहला दिन ट्रिप पूरा बेकार हुआ जा रहा मेरा। फिर बहुत सोचने के बाद मेरा जो EBC ग्रुप है मैंने उसमें मैसेज करा, और हमारा एक राइडिंग पार्टनर है मेरा भाई, छोटा भाई उत्सव, वो यहाँ रहा है पहले झांसी में, और मैं झांसी के 30 से 40 किलोमीटर कुछ पीछे था, 38 किलोमीटर। तो उत्सव से मैंने कांटेक्ट किया। उत्सव का कोई एक फ्रेंड रहता है यहाँ पे, उसका कोई जो भी हो कांटेक्ट दुकान वाले से, तो उनने मुझे कांटेक्ट करा, मैंने उनसे बात करा, उन्होंने मुझे अपना लोकेशन व्हाट्सएप पे शेयर किया, और मैं उनके पास गया, ऐसे ही हैंडल तिरछा करके लेके गया पूरा। और फिर उसके बाद में भैया काफ़ी देर तक, ऑलमोस्ट आधा घंटा लगे रहे इसमें, ट्राई करा के जैसे तैसे करके उनने अब ये चलने लायक बना दिया है। आपको शायद थोड़ा बहुत लग रहा होगा तिरछा भी यहाँ पे थोड़ा सा अभी है तिरछा, लेकिन काफ़ी देर तक उन्होंने इसको ट्राई करके जैसे तैसे करके इधर से हथौड़ा, इधर से हथौड़ा मार के थोड़ा बहुत मतलब ठीक कर दिया, काफ़ी 90% ठीक कर दिया। और 10% ठीक ना होने का रीज़न ये है कि यहाँ से अंदर से ये पूरा बैंड हो गया है, मतलब बैंड समझते हो ना, जकड़ गया है एकदम से। तो ये मेरे को नया बदलवाना पड़ेगा, पूरा नया डलवाना पड़ेगा। अब वो मैं घर जाके करवाऊँगा बाद में जब मैं वापस जाऊँगा। फ़िलहाल अभी चलने लायक भैया ने बना दिया है, तो थैंक यू भैया। भैया ने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब किया और इंस्टा पे भी मेरे को फॉलो किया। तो भैया अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हैं तो थैंक यू दिल से। और सबसे बड़ी चीज़, भैया ने एक भी मुझसे पैसे नहीं लिए, पता नहीं क्यों। उत्सव ने जो भी बोला, और उत्सव तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। और वैभव मेरा भाई है, वैभव का कज़न है उत्सव, तो वैभव एंड उत्सव दोनों लोगों को थैंक यू। और भैया को भी बहुत दिल से थैंक यू, क्योंकि भैया ने पैसे नहीं लिए, पता नहीं क्यों, जो भी सोचा हो भैया ने, बट उन्होंने मुझसे पैसे नहीं लिए। आधा घंटा उन्होंने ऑलमोस्ट इस पर वर्क करा है, एक भी मुझसे पैसे नहीं लिए। तो अब फ़िलहाल मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ, और मैंने झांसी से बाहर निकल के मैंने अभी आप लोगों से मैं कनेक्ट हुआ हूँ। और फ़िलहाल अभी चलते हैं कहाँ पे, सागर की मैंने लोकेशन लगा ली है, और आज का मेरा स्टे जो रहेगा वो मैं सागर में रुकूँगा। अगर मेरा सब कुछ सही रहता, क्योंकि 2 से 3 घंटे मेरे यहाँ पे चले गए, नहीं तो मेरा प्लान था कि मैं नागपुर में आज स्टे करूँ। नागपुर इटावा से, और नागपुर की डिस्टेंस थी वो 790 किलोमीटर थी, तो 14-15 घंटे दिखा रहा था, लेकिन मैं सोचा था कवर कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। 11 बजे दिखा रहा था सुबह जब घर से निकला था मैं, तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, और मैं अब 2-3 बजे तक मैं ड्राइव नहीं करूँगा, मेरे को रेस्ट भी करना है। तो आज का मेरा स्टे रहेगा सागर। और अभी मेरी जीजा जी से ही बात हुई, हो सकता है वो भी मेरे को कल से ज्वाइन करें, जो हमारे राइडिंग पार्टनर पीयूष तिवारी है। अभी मैंने उनको लोकेशन भेज दी है, तो हो सकता है कल से मेरे को या परसों से वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। फ़िलहाल अभी चलते हैं सागर की ओर। और वहीं झांसी में जहाँ मैं रुका था वहाँ पे मैंने लंच भी किया था, मैंने पराठा और चाय, आपने स्टोरी देखी होगी अगर इंस्टा पे मेरे फॉलो की हो आप लोगों ने। फ़िलहाल बढ़ते हैं सागर की तरफ। थैंक उत्सव और वैभव और भैया, मैकेनिक भैया जो भी है, उनका नाम मुझे नहीं पता, उनकी वजह से मेरी ट्रिप स्पॉइल होने से बच गई है। तो मैं फ़िलहाल आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, और काफ़ी मेरे को अच्छा लग रहा है। मैंने बाहर निकल के आके थोड़ी देर में रिलैक्स और किया, फिर मैं पानी पिया हूँ। अब मैं थोड़ा सा ठीक हूँ, मेरे को बहुत घबराहट हो रही थी, मेरी बाइक बेकार हो जाएगी यार। मेरी पूरी ट्रिप 6-7-8 महीने की तैयारी होती किसी लॉन्ग ट्रिप के लिए यार, सब कुछ मेरा बेकार हो जाता। फ़िलहाल वो बच गया, नहीं तो मैं सोच रहा था कि मैं बस यू टर्न लेके सीधा घर वापस जाता हूँ, उसको सही कराता हूँ, फिर मैं देखूँगा अप्रैल मई में कोई दूसरी ट्रिप। बट ऐसा नहीं हुआ। थैंक यू उत्सव, वैभव, मैम मैकेनिक भैया। और फिलहाल चलते हैं सागर।
सागर यहाँ से 193 किलोमीटर है गूगल मैप के हिसाब से। 3 घंटे 35 मिनट दिखा रहा है। फिलहाल चलते हैं आगे और मज़ा आएगा भाई। अब ट्रिप बेकार होने से तो बच गया है, लेकिन अब ट्रिप दमदार होगा। जब शुरुआत में जब कुछ थोड़ा बहुत ख़राब वराब हो जाता है, अगर वो आपने सही कर लिया तो उसके बाद बहुत अच्छा ही अच्छा होता है। ये काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस है मेरा, तो आई प्रॉमिस कि मज़ा आएगा मुझको भी, और आप लोग जो ब्लॉग देख रहे हो आपको भी मज़ा आएगा। और टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया ऑलमोस्ट 2:30 बज चुके हैं। बढ़ते हैं सागर की तरफ। तो दोस्तों अभी सागर से 50 या 55 किलोमीटर पहले हैं, और जो आज इंसिडेंस हुआ मेरे साथ वो तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। मेरा ना उस टाइम पे सही बता रहा हूँ कि मेरा दिमाग सन्न हो गया था एकदम से, और लेकिन थैंकफुली कि वैभव और उस सब की वजह से आज मेरी राइड कैंसिल नहीं हुई, नहीं तो मैं वापस जाने वाला था। मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से पूरा बैंड हो गया था ये, और ये ऊपर उठ गया था। तो फिर अंकल से कुछ मैं कहता ही नहीं, अंकल से मैं क्या कहता, अंकल से क्या, मुझसे ही गिर जाती तो फिर। लेकिन अंकल को काफ़ी गिल्टी फील हुई, वो काफ़ी उदास हो गए थे। आंटी ने बोला कि बेटा कुछ पैसे ले लो, लेकिन कोई नहीं, मैंने कहा अंकल कोई नहीं, आपसे गिरी मुझसे गिरी एक ही बात है। लेकिन फ़िलहाल अभी आज का स्टे करेंगे सागर, और सागर यहाँ से 50 या 60 किलोमीटर को जैसा है, और बाद सागर पहुँच के रुकते हैं। फिर कल सुबह निकलते हैं वहाँ से। आगे की डेस्टिनेशन कहाँ होगी वो फिर कल वाले ब्लॉग में बताएंगे। फ़िलहाल अभी आज चलते हैं सागर, और मिलते हैं आपसे मोटो ब्लॉगिंग मोड में। थोड़ा सा बस रेस्ट के लिए रुका हूँ यहाँ पे। काफ़ी बढ़िया जगह थी यहाँ पे, काफ़ी छाँव भी थी, और थोड़ा सा गर्मी लग रही है जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रहे हैं। निकलते हैं यहाँ से और फिर मिलते हैं आपसे मोटो ब्लॉगिंग मोड में। तो दोस्तों ये कोई ललितपुर का फॉरेस्ट है। इसके 4-5 किलोमीटर आगे के बाद फिर वो क्या नाम एमपी शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे वो भैया पीछे एक थे, वो बता रहे थे कि यहाँ पे तेंदुए वगैरह बहुत निकलते हैं रात में। दिन में तो बहुत कम, रेयर केस में कभी कभार होता है, लेकिन रात में बहुत निकलते हैं। और अभी 15 दिन के अंदर 3 तेंदुए ख़त्म भी हो गए एक्सीडेंट से रात के टाइम पे। तो यहाँ पे फॉरेस्ट ही, पूरा जंगल ही है चारों तरफ। लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट ललितपुर में लगता है, ये बस लास्ट है। 4 किलोमीटर के बाद एमपी शुरू हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे फ्लाईओवर काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं ललितपुर में। ऑलमोस्ट 7-8 फ्लाईओवर अभी जिन पे हैं, जिन पे काम चल रहा है अभी।
वेलकम टू एमपी बॉर्डर। 1.5 किलोमीटर दिखा रहा है, 1.5 किलोमीटर। तो आज का मेरा स्टे है वो सागर में रहेगा। और आई थिंक यहाँ से एमपी शुरू हो गया है मेरे हिसाब से। सागर, नरसिंहपुर, शिवनी, हाँ यहाँ से एमपी शुरू हो गया। ये बॉर्डर है यहाँ पे। ये ज़्यादा दूर नहीं है, बस 2 किलोमीटर है मेरे हिसाब से। जहाँ पे मैं अभी रुका था, जहाँ पे फ्लाईओवर वाला वो काम चल रहा था। तो दोस्तों वेलकम टू एमपी। रोड देखो यार, क्या ही अमेजिंग रोड है यार, मक्खन जैसा रोड है भाई। धर्मपत्नी का फोन आ गया, बात कर लेते हैं। हेलो, मैं सागर पहुंचने वाला हूं, अभी 50 किलोमीटर पहले हूं। हाँ, तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं सागर। और अभी आगे चल के देखता हूं मैं मैंने अभी 1-2 होटल्स देखे थे पीछे रुक के, तो मैंने अभी कोई फाइनल नहीं किया है। और तो दोस्तों होटल का प्लान अभी फ़िलहाल कैंसिल कर दिया है। और आज का स्टे जो है वो मैं एक हमारे कॉलेज के प्रोफेसर सर हैं, डॉक्टर अतुल उपाध्याय सर, उनके यहाँ मैं करने वाला हूँ। और हालांकि मेरे प्लान में ये पहले था सर के यहाँ रुकने का, लेकिन अभी फ़िलहाल 1-2 रीज़न की वजह से मैंने उनको मना कर दिया था, क्योंकि 1-2 लोग साथ में आने वाले थे राइड पे, तो फिर उनका प्रोग्राम कैंसिल हुआ है। तो फिर मैं अभी सर को तुरंत ही फ़ोन किया हूँ, तो सर के भाई आ रहे हैं मुझे पिक करने के लिए। और वो शायद यहीं कहीं खड़े हैं। क्यों भैया, ओम पंप कहाँ है? ओम पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप ओम आगे है। इंदौर, भोपाल, विदिशा, बीना, उज्जैन, ओमकारेश्वर। तो सर के भाई आ रहे हैं पिक करने के लिए। वो एक ओम पेट्रोल पंप है, वहाँ पे वेट कर रहे हैं मेरा वो। और मैं पहुँच रहा हूँ वहाँ पे। और सर अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो थैंक यू फॉर दिस। पहले मेरा प्लान था आने का, मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन वो फिर 1-2 लोगों के साथ आने की वजह से मैंने फिर क्विट कर दिया था कि कहाँ अकेले हों, चलो तो सर के यहाँ रुक जाओ। फिर फैमिली सर की रहती है यहाँ पे, फिर 2-4 लोग साथ थोड़ा कंफर्ट नहीं रहता ना। तो फिर और फाइनली जब मैं अकेला आया ही हूँ तो फिर मैंने सर को कॉल किया है। और अभी चलते हैं सर के यहाँ, रुकेंगे चल के। सर अभी आगरा में है, उन्होंने अपना ट्रांसफ़र ले लिया था। ट्रांसफ़र नहीं, उन्होंने वहाँ से फरक्काबाद से रिज़ाइन दे के आगरा ज्वाइन किया है सर ने। तो सर तो अभी नहीं है, मैं घर पे, और सर के बड़े भाई हैं घर पे। और फिलहाल अभी चलते हैं, देखते हैं कहाँ खड़े हैं वो। सर के भैया आ गए हैं, ये आगे बाइक पे जा रहे हैं। और देख रहे हो एक और UP 75 आपके सागर MP में, क्योंकि सर इटावा के ही रहने वाले हैं। और सर का जो घर है वो चौगुरुजी में है, जो जहाँ पे जो शिवपाल सिंह यादव की जो कोठी बनी हुई है, उसके जस्ट सामने वाला जो घर है वो सर का ही घर है। तो सर की वहाँ पे और भी फैमिली रहती है। और ये सर के बड़े भाई हैं, यहाँ पे जॉब करते हैं। और देख रहे हो एक UP 75 अपनी श्रीदा, और एक UP 75 आगे चल रही है साथ साथ में। ठीक है सर। मैं बहुत ट्रैवलिंग किया हूँ बाइक से। अरे यार, लेकिन यार अभी उम्र नहीं है ना। नहीं, और कोई सर शौक भी नहीं है, यही बाइक का शौक है बस।
बाइक तो देखो। अभी फोन आया, बोले बाइक देखना अभी। मैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख, उसी से हाँ इसके पहले हिमालयन थी मेरे पास, और राजस्थान पूरा, गुजरात, द्वारका वारका सब घुमाए उसी से। अकेले है ना? हाँ अकेले सकता हूँ, वैसे एक लोग और आते हैं। अब मतलब कहीं गाड़ी में कुछ दिक्कत हो रही तो? बाकी बेसिक काम तो मेरे को आता है, पंचर लगाना, चैन लगाना, ये सब मेरे को कर ही लेते हैं। अब वैसे और हाँ तो वैसे तो बाइक, इस गाड़ी को तो यहाँ कोई ठीक भी नहीं कर पाया। हाँ इसका इंदौर में सर वो है। तो दोस्तों खाना खा चुके हैं, और खाने में भाभी ने बनाया था पराठा गोभी का, और धनिया की चटनी, टमाटर आलू की सब्ज़ी, और भाभी ने रस मलाई भी दी थी मुझे मीठे में खाने के लिए। तो खाना मैं खा चुका हूँ, और फिर मैं फ़िलहाल अभी जा रहा हूँ सोने, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी निकलना है और कल मेरे को बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करना है। तो मैंने अलार्म 3 बजे का लगाया है दोनों फ़ोनों में, देखता हूँ मैं कितने बजे उठ जाता हूँ, तो उसी हिसाब से निकलूँगा। और अतुल सर अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हैं तो थैंक यू दिल से, इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी देने के लिए। घर जैसा माहौल है बिल्कुल, और बहुत अच्छा लगा मुझे। भैया काफ़ी अच्छे हैं, भाभी बहुत अच्छी हैं, मम्मी ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया मुझे, वो मैं आपको मिल के बताऊँगा। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ अभी सोने, और थैंक यू अतुल सर, आप चरण स्पर्श अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हैं तो। बाकी दोस्तों अभी चल रहे हैं सोने, सुबह निकलना जल्दी, कल मैं बहुत लंबा कवर करने वाला हूँ। और वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और बस सपोर्ट करिए। गुड नाइट, लव यू, टेक केयर।